हेलो एवरीवन। आज के इस वेबिनार पे हम लोग जानेंगे कि किस तरीके से आप एचएसएन की समरी को बी और बी सप्लाईज में अलग अलग देख सकते हैं और कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए आपको चाहिए होगा टैली का 6.0 रिलीज। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि गवर्नमेंट ने आपका एचएसएन की समरी जो बी की आती है और बी की आती है जीएसटीआर 1 के केस में, तो वो अभी डिफरेंट मांग रही है कि बी की समरी आपको एचएसएन की अलग देनी होगी और बी की समरी आपको अलग देनी होगी। तो आज के इस वेबिनार में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप उस समरी को अलग अलग देख सकते हैं और कर सकते हैं अपने टैली प्राइम रिलीज 6.0 में। तो आज के इस वेबिनार का जो एजेंडा हम लोगों का होने वाला है वो सबसे पहला होगा कि अपग्रेड टैली रिलीज टू 6.0 कि किस तरीके से आप जो भी रिलीज टैली का यूज़ कर रहे हो, चाहे आप 2.1 कर रहे हो चाहे 4.1 कर रहे हो, तो किस तरीके से आप अपग्रेडेड रिलीज 6.0 में अपग्रेड हो सकते हो। सेकंड का जो एजेंडा होगा, सेकंड पॉइंट हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे कि आपको किस तरीके से अपने डाटा को माइग्रेट करना है रिलीज 6.0 में। तीसरा पॉइंट जो हमारा होगा, अप्लाई ब्रेकअप ऑफ एचएसएन समरी इनटू बी एंड बी सप्लाईज, किस तरीके से ऑप्शन को हम लोग इनेबल करेंगे 6.0 में। और मई से जो हमारा एप्लीकेबल हो रहा है मई 2025 से, तो किस तरीके से हम मई के डाटा को माइग्रेट करने वाले हैं ताकि हम लोग उसमें अपना जीएसटी का जो रिटर्न है वो फाइल करवाएं। और लास्ट में आपको मैं बताऊंगा कि फाइल रिटर्न से किस तरीके से आपको जीएसटीआर 1 भी अपना फाइल करना है विद द हेल्प ऑफ जो भी नए चेंजेस हुए हैं उसके अकॉर्डिंग किस तरीके से आपको जीएसटी का रिटर्न फाइल करना है। तो सबसे पहले आइए चलते हैं प्रोडक्ट पे। मैं टैली प्राइम ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर देखिए मैंने टैली प्राइम अपना ओपन कर लिया है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जब भी आप क्या करेंगे, जब भी आप लोग अपने रिलीज को अपग्रेड करेंगे तो आप अपने बैक जो भी आपका डाटा है उसका बैकअप आप अपने पास रख लीजिए। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले आपको टैली ओपन करना है और राइट हैंड साइड में आपके पास एक बटन आ रहा है हेल्प। कोई भी कंपनी आपकी ओपन होगी तो देखिए सपोज कीजिए मेरा ये कंपनी ओपन है, ठीक है। अभी आपको इस कंपनी को क्या करना है फ्रेंड, क्लोज कर देना है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप ऑल्ट F3 से सेट कर दूंगा मैं कंपनी को, या फिर आप यहाँ पे कंपनी पे क्लिक करके इसको, ऊपर देखिए ऑल्ट के लिखा हुआ आ रहा है, तो कंपनी में क्लिक करके आप इसको सेट भी कर सकते हैं। सेट मतलब इस कंपनी को क्लोज कर सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है फ्रेंड्स, इसके बाद आपको जाना है हेल्प में। हेल्प में आपके पास एक ऑप्शन आएगा अपग्रेड का। अपग्रेड से पहले भी आपको एक चीज़ यहाँ पे समझनी होगी कि अपग्रेड करने के लिए आपका जो टैली का सॉफ्टवेयर है वो आपका रिन्यूअल उसका अपडेट होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग अबाउट में जाके रिन्यूअल चेक कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो मेरा रिलीज है, रिलीज मेरा 5.1 है और जो मेरा यहाँ पर आपको रिन्यूअल दिखा रहा है, रिन्यूअल मेरा 31 अक्टूबर 2025 का यहाँ पे शो कर रहा है। तो अभी मेरा रिन्यूअल अप टू डेट है, तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली अपना रिलीज को अपग्रेड कर सकता हूँ। अगर आपका रिन्यूअल अपडेट नहीं है तो आप हमको कॉल कर सकते हैं रिन्यू करवाने के लिए, हम आपका लाइसेंस भी रिन्यू कर देंगे, आपका डाटा भी माइग्रेट करके आपको दे देंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको अपडेट करने के लिए हेल्प पे जाना है। हेल्प में आपको ऑप्शन मिलेगा अपग्रेड का। जैसे ही आप अपग्रेड के ऊपर एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपके पास आपको यहाँ पर शो करेगा टैली प्राइम रिलीज 6.0। अगर आपके पास ये ऑप्शन रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है तो यहीं पर आप देखिए F12 प्रेस करेंगे और इस ऑप्शन को यस कर देंगे, शो ऑल रिलीजेस को। तो यहाँ पर जैसे ही आपके पास ये ऑप्शन रिफ्लेक्ट होगा टैली प्राइम रिलीज 6.0, इसके ऊपर आपको क्या करना है, इसके ऊपर आपको एंटर प्रेस करना है। जैसे ही आप इसमें एंटर प्रेस करेंगे यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा अपग्रेड नाउ। तो आपको क्या करना है, आपको अब सिस्टम इंटरनेट से कनेक्ट होना चाहिए। सेकंड, आपके टैली सॉफ्टवेयर का रिन्यूअल अप टू डेट होना चाहिए जिसको हम लोग TSS कहते हैं। और आपको अपग्रेड नाउ पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो सॉफ्टवेयर आपसे पूछेगा एप्लीकेशन विल बी इंस्टॉल, डू यू वांट टू कंटिन्यू, क्या आप इसे कंटिन्यू करना चाहते हैं। आपको इसको यस कर देना है। जैसे ही आप इसको यस करेंगे वो आपसे पूछेगा कि डू यू नीड एडमिनिस्ट्रेटर राइट, तो आपको इस ऑप्शन को भी यस कर देना है। जैसे ही आप इसको यस करेंगे तो आपका सॉफ्टवेयर यहाँ से क्लोज हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा और टैली प्राइम का एक विंडो वहाँ पर अपग्रेड हो जाएगा।
तो जैसे ही आप यहाँ पे सॉफ्टवेयर को क्लोज करके ओपन करेंगे तो देखिए एक नया विंडो आपके पास आ जाएगा टैली प्राइम का। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आइकन आपके पास आ जाएगा और यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ आएगा स्टार्ट प्राइम। तो आपको क्या करना है, स्टार्ट प्राइम पे वहाँ पे क्लिक करना है। मैं यहाँ पे डाटा ओपन कर लेता हूँ। तो देखिए जैसे ही आप यहाँ पे स्टार्ट प्राइम करेंगे आपका डाटा माइग्रेशन रिक्वायर्ड यहाँ पर रिफ्लेक्ट होगा। आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर आपको एंटर प्रेस करना है और जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपसे पूछेगा कि क्या आप डाटा का बैकअप लेना चाहते हैं। तो अगर आपको बैकअप आपने ऑलरेडी रखा हुआ है अपने पास, जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि आप पहले ही अपना बैकअप वहाँ पे ले लीजिए। तो बैकअप अगर आपने ऑलरेडी रखा हुआ है तो आप यहाँ पे कॉन्फ़िगर में जाके इस ऑप्शन को ऊपर एंटर प्रेस करके नो कर देंगे। अगर आपने बैकअप नहीं रखा हुआ है, जैसे मैंने इसका बैकअप रखा हुआ है तो मैंने इसको नो कर दिया है। अगर आपने बैकअप रखा हुआ है, नहीं रखा हुआ है, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे बैकअप माइग्रेट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप माइग्रेट पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपका डाटा जो है वो माइग्रेट होना स्टार्ट होगा और आपका डाटा यहाँ पर माइग्रेट हो जाएगा। टैली प्राइम रिलीज 6.0 में ओपन होने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, अपने गेटवे ऑफ टैली में आपको F11 प्रेस करना है। जैसे ही आप यहाँ पे F11 प्रेस करेंगे फ्रेंड्स तो आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आएगा, ये वाला ऑप्शन आएगा सेट ऑल्टर कंपनी जीएसटी रेट एंड अदर डिटेल्स। इस ऑप्शन को आप यस करेंगे। यहाँ पे यस करने के बाद राइट हैंड साइड में आपके पास एक ऑप्शन आएगा मोर डिटेल का। मोर डिटेल में आप क्लिक करेंगे, राइट हैंड साइड में देखिए यहाँ पर मोर डिटेल आ रहा है जिसका शॉर्टकट की कंट्रोल आई है। तो मोर डिटेल में क्लिक करेंगे तो ये वाला विंडो आपका ओपन होगा। यहाँ पर आपको शो मोर पे क्लिक करना है और देखिए यहाँ पर जैसे आप शो मोर पे क्लिक करेंगे एक नया ऑप्शन रिफ्लेक्ट होगा, सेपरेट B2B एंड B2C HSN समरी एप्लीकेबल फ्रॉम। तो यहाँ पर आपको एंटर प्रेस करना है और एप्लीकेबल फ्रॉम आपको 1 मई 2025 यहाँ पे डाल देना है। जैसे आप यहाँ पे डेट डालेंगे सेम विंडो आ जाएगा। यहाँ पर आप एंटर एंटर करके एक्सेप्ट कर दीजिए और से इस विंडो को भी आप एंटर एंटर प्रेस करके एक्सेप्ट कर दीजिए। जैसे ही आप इसे एक्सेप्ट करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये कंपनी आपका गेटवे ऑफ टैली पे आ जाएगा। यहाँ पर आप अब आपको क्या करना है, आपको जाना है सर डिस्प्ले बो रिपोर्ट, स्टैचुरी रिपोर्ट, जीएसटी रिपोर्ट और GSTR1। यहाँ पर आप जैसे ही मई का आपको सिलेक्ट करेंगे, जैसे मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ मई, तो यहाँ पर सॉफ्टवेयर आपसे पूछेगा जीएसटी रिलेटेड डिटेल वर ऑल्टर इन द मास्टर रिटर्न। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस ऑप्शन को यस कर देना है। जैसे ही आप यस करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपका जो डाटा है, यहाँ पर अगर मैं चेक करूँगा HSN का जो मेरा समरी है, देखिए यहाँ पर आ गया HSN समरी B2B एंड B2C। यहाँ पे आप एंटर करेंगे तो समरी आपका सेपरेट सेपरेट आपको रिफ्लेक्ट होगा। तो इस तरीके से आपको इस ऑप्शन को इनेबल करना है और आप यहाँ पे अपने जीएसटी के रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड इससे भी रिलेटेड ना कुछ कंप्लेंट्स हमारे पास आ रही है। कंप्लेंट इन द सेंस कुछ कस्टमर्स अभी क्या कर रहे हैं, इसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जीएसटी रिटर्न पे जाते हैं एक्सपोर्ट कर रहे हैं एक्सेल में। बट जब वो एक्सेल में एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उनका कहना ये है कि जो हमारा HSN का कॉलम है वो ब्लैंक आ रहा है। तो अभी एक्सेल में आपका ये अभी अपडेट नहीं हुआ है। 6.0 में जो अपडेट दिया गया है वो आपका जेएसएन के थ्रू अगर आप फाइल करते हैं तो आप डायरेक्टली फाइल कर सकते हैं। जेएसएन में आपका B2B और B2C का HSN भी आपका अपलोड हो जाएगा। दूसरा, अगर आप यहीं से सेंड ऑनलाइन, अगर आप टैली का कनेक्टेड बैंकिंग का फीचर यूज़ कर रहे हो तो आप यहीं से डायरेक्टली भी अपना जो जीएसटी का रिटर्न है फाइल कर सकते हो। वो भी आपका ऐड हो जाएगा, आपका HSN का समरी उसमें भी आपका ऐड हो जाएगा। बट अगर आप एक्सेल एक्सपोर्ट कर रहे हैं, यहाँ पे जैसे मैं एक्सपोर्ट किया है, मैं यहाँ पे मैं देखिए एक्सेल में एक बार एक्सपोर्ट करके आपको दिखा देता हूँ। फाइल फॉर्मेट मैंने एक्सेल ले लिया। तो एक्सेल अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो एक्सेल में आपका जो HSN का कॉलम है फ्रेंड्स वो अभी ब्लैंक आने वाला है। हमारे आने वाले रिलीज में वो भी ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि HSN का समरी एक्सेल में भी अपडेट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपनी जो रिटर्न है, मई की रिटर्न है, वो टाइमली फाइल कर सकते हैं और एरर फ्री अपना फाइल कर सकते हैं। इसमें एक चीज़ आपको और भी ध्यान रखनी होगी, कुछ कस्टमर्स के यहाँ पे अगर वो JSN फाइल एक्सपो इम्पोर्ट जैसे पोर्टल पे अपडेट कर रहे हैं
तो वहाँ पर उनको HSN का समरी अपडेट नहीं हो रहा है, या फिर कुछ एरर्स वहाँ पे जो जीएसटी का पोर्टल है वो एक एरर रिपोर्ट वहाँ पे जनरेट कर रहा है। उस केस में आपको क्या करना है, उस केस में आपको ऑफलाइन टूल डाउनलोड करना पड़ेगा और आपको देखना पड़ेगा कि एरर किसकी वजह से है। बेसिकली अभी वो जो एरर्स आ रहे हैं वो HSN की वजह से आ रहे हैं। अगर किसी प्रोडक्ट पर कोई HSN गलत अपडेटेड है तो वो आपका जो रिटर्न है वो डायरेक्टली फाइल जेएसएन के थ्रू भी डायरेक्टली फाइल नहीं होगा, वो एक एरर रिपोर्ट आपका जनरेट करेगा। तो उसको आपको देखना है कि किस तरीके से वो आप रिजॉल्व कर सकते हैं, करते हैं, मीन्स वो HSN आपको सही करना पड़ेगा। तो आज के इस वेबिनार का जो हमारा एजेंडा था वो मैं एक बार दोबारा से देखिए ओपन कर लेता हूँ। मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आप अपग्रेड कर सकते हो अपने टैली रिलीज को। आपका जो भी रिलीज है उसको आप रिलीज 6 में अपग्रेड कर सकते हैं। उसमें मैंने आपको एक चीज़ बताया कि उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, आपको रिन्यूअल चेक करना पड़ेगा कि रिन्यूअल आपका अप टू डेट है कि नहीं है। अगर नहीं है तो आपको अपने सॉफ्टवेयर का रिन्यूअल करवाना पड़े, TSS करवाना पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपका रिन्यूअल हो जाता है या रिन्यूअल अप टू डेट है तो आपको अपने डाटा को माइग्रेट करना पड़ेगा। जो भी आपका लोअर रिलीज का डाटा है, 5.1 का है, 4.1 का है, उसको आपको माइग्रेट करना पड़ेगा हायर वर्जन में। और आपको हायर वर्जन में माइग्रेट करने के बाद ऑप्शन को ऑन करना पड़ेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से आप कॉन्फ़िगरेशंस को ऑन करके, वन टाइम कॉन्फ़िगरेशंस है, उसके बाद तो आपका डाटा ऑटोमेटिकली नेक्स्ट टाइम से रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो ही जाएगा। और लास्ट में मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आप जीएसटी का जो रिटर्न है वो भी आप फाइल कर सकते हैं। अगर आप एक्सेल एक्सपोर्ट करते हैं तो आपका HSN का समरी अभी ब्लैंक आएगा, बट अगर आप जेएसएन अपलोड कर रहे हैं या फिर डायरेक्टली टैली से, टैली का जो कनेक्टेड जीएसटी का फीचर है वो यूज़ कर रहे हैं, तो आपका HSN समरी भी वहाँ पे ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। बट अगर उसमें कुछ एरर्स होंगे तो एरर सबसे पहले आपको रेक्टिफाई करने होंगे। जो भी आपके HSN कोड अगर गलत है तो वो आपको सही करने होंगे उस केस में, तभी आपका जो रिपोर्ट है वो आपका अपडेट हो पाएगा। अगर इसमें किसी भी कस्टमर का कोई भी क्वेरी है तो वो हमारे नंबर्स पे कॉल कर सकता है, सॉफ्टेक सॉल्यूशंस को कॉल कर सकता है। हमारा नंबर है 9568748519।